Hey friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube channel। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे दो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि अक्सर इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाते हैं। सो द टॉपिक इज व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय यू एंड द अदर टॉपिक इज व्हाट इज द थिंग दैट इंस्पायर्ड यू और मोटिवेट्स यू, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हु आर योर रोल मॉडल या फिर हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करते हैं तो वो है प्रॉब्लम फेस्ड। अक्सर इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर स्टूडेंट से या फिर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट यू फेस्ड इन योर पास्ट लाइफ। अब इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो स्टूडेंट उसको अपनी लाइफ से रिलेटेड आंसर करे या फिर स्टूडेंट उसको अपने वर्क से रिलेटेड आंसर दे। सो अगर हम पहले सिनेरियो की बात करें जो कि है लाइफ से रिलेटेड, तो लाइफ से रिलेटेड स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम बता सकता है अपनी फैमिली की जो उसके साथ कभी हुआ है, या फिर उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कोई जो उसको उसको काफ़ी जिसमें दिक्कत आई हो लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। साथ ही साथ जब वो अपनी प्रॉब्लम बताए तो उसको ये बताना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है और कैसे उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला, और उस सॉल्यूशन निकालने के दौरान उसने इस प्रॉब्लम से क्या-क्या सीखा। अब अगर मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ, जिसमें वर्क आता है, तो वर्क में आपके पास ऑप्शन थोड़े बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लाइफ, आप वर्क में बता सकते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था और उसमें आपको इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आई, या फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है नई टेक्नोलॉजी सीखने में, या फिर किसी प्रोजेक्ट में अगर आप असाइन हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आई और आपको साथ ही साथ बताना है कि आपने वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और उस प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा। सो लाइफ वाला सिनेरियो थोड़ा इमोशनल ना होकर अगर आप रॉ रखेंगे और आप बिल्कुल बताएंगे तो वो अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वर्क सिनेरियो तो सभी बताते हैं, पर अगर आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे तो इंटरव्यूअर को हेल्प होगी आपकी पर्सनैलिटी को जज करने में। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा इसलिए जाता है ताकि इंटरव्यूअर को पता लग सके कि अगर कोई ज़्यादा प्रेशर स्टूडेंट या कैंडिडेट पे डाला जाए कभी भी कंपनी के द्वारा, तो उसको स्टूडेंट कैसे टैकल करेगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिक पर्पस यही होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं अपने आज के सेकंड टॉपिक की, जो कि है व्हाट आर द थिंग्स दैट इंस्पायर यू और मोटिवेट्स यू, या फिर वो हु इज़ योर रोल मॉडल। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट इंस्पायर यू एंड मोटिवेट्स यू, तो इसमें आप बता सकते हैं, या फिर हु इज़ योर रोल मॉडल, तो इसमें आप बता सकते हैं अपने किसी भी, अगर आपका कोई रोल मॉडल है, जैसे आपका कोई एक्टर रोल मॉडल हो सकता है, अब आपका कोई फुटबॉल प्लेयर रोल मॉडल हो सकता है, क्रिकेट से रिलेटेड कोई मेंबर आपका रोल मॉडल हो सकता है, या फिर किसी कंपनी का सीईओ आपका रोल मॉडल हो सकता है। अब आपके रोल मॉडल और जहाँ से आप इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं वो आपके काफ़ी सोर्स हो सकते हैं। सो अगर मैं आपसे बताऊँ कि अगर रोल मॉडल की हम बात करें, तो रोल मॉडल आप एज एन एक्टर को बता सकते हैं, एज एन किसी इन्फ्लुएंसर को बता सकते हैं, बिकॉज आजकल इन्फ्लुएंसर काफ़ी हैं तो आप उनसे भी मोटिवेट होते ही हैं, तो आप उनको भी रोल मॉडल कंसिडर करते हैं। तो अगर आप उनका नाम लेते हैं या फिर किसी एक्टर का नाम लेते हैं, तो ध्यान रखें कि अपार्ट फ्रॉम देयर वर्क आप उनकी लाइफ से कैसे मोटिवेट हो रहे हैं। आपने उनको रोल मॉडल बनाया क्यों है? उनकी अपीयरेंस देख के या उनकी क्वालिटी जज करके? मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, अपना कभी भी रोल मॉडल चूज़ करें तो उसकी क्वालिटीज़ देखें। मीन्स अगर एक एक्टर को अगर आप रोल मॉडल कंसिडर कर रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम हिज़ वर्क आप चेक करें कि उसकी डेली लाइफ़स्टाइल कैसा है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में कैसा है, और आजकल तो ये काफ़ी ईज़ी है। तो अगर आपको वो क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगती हैं, तभी आप रोल मॉडल कंसीडर कर सकते हैं उसको। अब आपने अगर कोई रोल मॉडल कंसीडर किया होगा अपने लिए, तो आपने क्वालिटीज़ देखी ही होंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि उसके वर्क से अपार्ट उसकी लाइफ़ की क्वालिटीज़ देखो, उन क्वालिटीज़ को जज करो। और मैं आपको सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँ अगर रोल मॉडल का, बिकॉज़ रोल मॉडल में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उनके
आजकल इतना ज़्यादा मीडिया के थ्रू, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू इतने इंटरेक्शन है कि रोल मॉडल अक्सर दिन प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं। मैं यही एडवाइस दूँगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स में है, आपको मतलब जो आपके सीनियर वगैरह या आपके जो फैमिली में मेंबर्स हैं, पापा हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो अगर आप उनको एज़ अ रोल मॉडल कंसिडर करें, अगर आप देखें कि उनकी क्वालिटीज़ आपको कौन-सी अच्छी लगती हैं, तो आप बता सकते हैं, उनका नाम भी ले सकते हैं कि मेरे को मेरे रिलेटिव में, मेरी फैमिली में ये जो इंसान है, ये मेरा रोल मॉडल है, बिकॉज़ इनकी ये क्वालिटी मेरे को अच्छी लगती है। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। अब अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इंस्पायर्स यू और मोटिवेट्स यू, तो आप उसमें उसकी क्वालिटी बता सकते हैं कि उस चीज़ की क्वालिटी, वो जो क्वालिटी है उनमें या फिर वो जो स्किल है उनमें, वो मेरे को इंस्पायर करता है। और रेगुलर बेसिस पे जब मैं वो स्किल्स देखता हूँ, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। सेम गोज़ फॉर एक्टर, टीम प्लेयर, कि उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर, अब पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि डीप डाउन पर्सनल लाइफ, मीन्स उनका जो व्यवहार है अपने सहयोगी के साथ, उनमें से जो क्वालिटीज़ है, मीन्स अगर हम बात करें किसी फुटबॉलर की, तो अगर हम बात करते हैं कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, तो वो चीज़ आपको इंस्पायर करती है, वो आपको मोटिवेट करती है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि इस वजह से ये मेरा रोल मॉडल है। तो इस आंसर को इस तरह से डिराइव करें। और कभी भी जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, अपने आंसर पहले से प्रिपेयर करके जाएँ, ताकि उस टाइम आप कन्फ्यूज़ ना हों और आप बिल्कुल टू द पॉइंट अपने पॉइंट को रख सकें इंटरव्यू के सामने। तो प्रॉब्लम फेस एक बार आप अपने आप को टाइम दें और जज करें कि आपने लाइफ में या वर्क में क्या प्रॉब्लम फेस की थी। अक्सर बच्चे उस टाइम कुछ भी बना के बोल देते हैं, जो कि एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। और सेम गोज़ फॉर आपका इंस्पिरेशन रोल मॉडल, आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि अक्सर रोल मॉडल चेंज होते रहते हैं। अक्सर इंस्पायर और मोटिवेट बंदा काफ़ी चीज़ों से होता है। सो 2 टू 3 लिस्ट भी कर सकता है बंदा, नेम मीन्स स्टूडेंट 2 टू 3 नेम्स लिस्ट भी कर सकता है और बता सकता है कि मेरे को इनकी क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं और किस लिए मैं इनको अपना रोल मॉडल कंसिडर करता हूँ। और मैं इनसे इस वजह से इंस्पायर होता हूँ, इनकी इस क्वालिटी से इंस्पायर होता हूँ, या ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है। तो इसको इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। बस ये है कि पहले से प्रिपेयर करके जाएँ थोड़ा-सा, कि आपको कैसे रिप्रेज़ेंट करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं कि अगली वीडियो हम कौन से टॉपिक्स पे बनाएँ, या आपको कैसा कंटेंट चाहिए, या आपको कोई भी डाउट है किसी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और फैला दो।